बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में। तो एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कौन से हैं? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वे शब्द जिनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत कम अंतर होता है, यानी कि जो शब्द हमें सुनने में ऐसा प्रतीत होते हैं कि इनका अर्थ एक ही होगा, लेकिन उनमें अंतर होता है। तो एकार्थक प्रतीत होने वाले जो शब्द हैं वो प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं कौन से? वो शब्द जो अर्थ में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें अंतर होता है। तो ये अर्थ की दृष्टि से एक समान हमें लगते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अब नीचे कुछ ऐसे ही आपको शब्द दिए जा रहे हैं जो एकार्थक प्रतीत होते हुए भी समान अर्थ नहीं रखते, यानी एक जैसा अर्थ नहीं रखते। तो देखिए, जैसे अवस्था और आयु, दोनों का हमें एक जैसा अर्थ लगता है कि दोनों एक जैसे अर्थ वाले होंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। अवस्था हम किसको कहते हैं? हमारे जीवन का कोई एक भाग। जैसे हमारे जीवन के कितने भाग होते हैं? बचपन होता है ना, फिर जवानी होता है, फिर बुढ़ापा होता है। तो ये हमारे कौन से हो गए? अवस्था में हो गई कि हमारी एक बचपन की अवस्था है, एक जवानी की अवस्था है और एक बुढ़ापे की अवस्था है। और दूसरा आयु। आयु मतलब आयु में हमारा पूरा जीवन आता है, हमारा पूरा जीवन, जिसमें कि हमारी पूरी आयु, जिसमें हमारी जवानी भी, बचपन भी, बुढ़ापा भी, उसमें हमारा सब आ जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आयु। तो होता है ना दोनों में अंतर। अब आगे देखते हैं ऐसे ही कुछ और शब्द। अमूल्य और बहुमूल्य, जो सुनने में कैसे लग रहे हैं? एक जैसे, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? अमूल्य जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो, यानी कि जिसे हम किसी भी कीमत पर कुछ भी देकर खरीद ही नहीं सकते। और बहुमूल्य यानी कि वो वस्तु जो बहुत कीमती होती है, यानी जिसकी हम कीमत दे सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होती है ना। और अमूल्य जिसको हम खरीद ही नहीं सकते, जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती। तो इन दोनों में ये अंतर है। अब ऐसे ही आगे देखिए, आज्ञा और अनुमति। आज्ञा क्या है? बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने के लिए कहना। जैसे बड़े लोग हमसे कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो वो हमें क्या दे सकते हैं? आज्ञा। लेकिन हम अपने बड़ों को आज्ञा नहीं दे सकते ना। हम उनसे अनुमति ले सकते हैं, यानी अनुमति लेना नहीं, किसी कार्य के लिए सहमति लेना। तो जो बड़े हमसे कहते हैं किसी कार्य को करने के लिए, वो हमारा आज्ञा हो गया, और हमारा किसी कार्य के लिए सहमति लेना, वो हमारा क्या हो गया? अनुमति हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं अहंकार और अभिमान। ये भी दोनों कैसे लग रहे हैं सुनने में और देखने में? एक जैसे, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? अहंकार मतलब झूठा घमंड, जो किसी के पास भी ज़्यादा पैसा होने पर या ज़्यादा खूबसूरती होने पर या ज़्यादा ज़मीन जायदाद होने पर उसको किसी को भी हो जाता है। एक अभिमान यानी योग्यता होने पर अपना महत्व दिखाना, कि हमारे अंदर किसी कार्य को लेकर हम योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं हम अपने किसी कार्य पर, तो उसको लेकर हमें अपने ऊपर अभिमान है। प्रचार और प्रसार। प्रचार मतलब कोई विषय, मत या बात सबके सामने रखना। और प्रसार मतलब फैलाव। जैसे कि किसी धर्म का दूसरे देश में ज़्यादा फैलाव है, यानी प्रसार है, हम कह देते हैं ना कि इस बात का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसार है, किसी भी बात का या किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा फैलाव होना। प्रणाम और नमस्ते। तो प्रणाम का क्या अर्थ है? ये भी दोनों सुनने में एक जैसे हैं। बड़ों और गुरुजनों के लिए जो हम करते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रणाम। और छोटे बड़े जो सभी के लिए की जा सकती है वो नमस्ते, है ना। क्योंकि प्रणाम अपने छोटों को तो नहीं करते, बड़ों को ही करते हैं हमेशा, लेकिन नमस्ते हम छोटे से भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं। ग्रंथ और पुस्तक। अब ये देखिए, ग्रंथ क्या है और पुस्तक क्या है, जबकि सुनने में ये भी एक जैसे हैं। तो ग्रंथ यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, जैसे किसी भी धर्म की, हमारे धर्म में रामायण है, महाभारत है, हमारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं। ऐसे ही जैसे दूसरे धर्मों की होती हैं, कुरान है, बाइबल है। तो ये जो हमारी पुस्तकें होती हैं जो हमारे धर्म से जुड़ी होती हैं, हमारे ग्रंथ कहलाते हैं ना।
और पुस्तक में तो जैसे कोई भी किताब आ सकती है, तुम्हारे स्कूल की किताब, तुम्हारी कहानी की किताब, तुम्हारी चुटकुलों की किताब, कोई भी किताब आ सकती है। अब आगे देखिए, सम्राट और राजा। तो सम्राट यानी जो राजाओं का भी राजा हो, उसको क्या कहते हैं? सम्राट। और राजा केवल एक जो राज्य का ही राजा हो, केवल अपने राज्य का राजा। तो जैसे अशोक सम्राट थे, है ना। तो ऐसी आगे देखिए, लज्जा और ग्लानि। लज्जा मतलब संकोच होना, शर्म होना किसी चीज़ के लिए, और ग्लानि अपने बुरे कर्म पर प्रायश्चित का मान, यानी हमसे अगर कोई गलती होगी है, कोई भूल होगी है, तो उसके लिए जो हमारा पछतावा है वो हमारी क्या होगी? ग्लानि, जो अंदर से खुद से हमारे अंदर आती है। और लज्जा मतलब एक शर्म या संकोच हम कह सकते हैं। अब आगे देखिए, अपराध और पाप, इन दोनों में क्या अंतर है? अपराध करना यानी कानून का उल्लंघन करना, कोई भी गलत कार्य या ऐसा कोई भी कार्य करना जो कानून के खिलाफ हो। और पाप कोई भी धार्मिक और सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करना, है ना। तो जिससे हम कह सकते हैं अपराध की सज़ा हमें कौन देता है? कहाँ मिलती है? अपराध की सज़ा हमें कानून देता है, और हमारे पापों की सज़ा हमें भगवान देता है। उत्साह और साहस। उत्साह मतलब जोश, है ना, एक उमंग। और साहस मतलब हिम्मत। अधिक और पर्याप्त। अधिक मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, यानी जितनी हमें आवश्यकता है किसी चीज़ की, उससे भी ज़्यादा मात्रा में। और पर्याप्त मतलब आवश्यकता के अनुसार, यानी जितनी हमें आवश्यकता है केवल उतना ही। तो हमने देखा बेटा कि ये जो शब्द हैं हमारे, सुनने में हम एक जैसे लगते हैं, एक जैसे अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। धन्यवाद।